अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाठ क्रमांक 18 आठवडी बाजार शिकणार आहोत। इयत्ता तिसरी। पाठ क्रमांक 18 आठवडी बाजार। ऐका म्हणा, हा आमचा गाव, ही आमच्या गावची टेकडी। टेकडीच्या बाजूला ओढा आहे। टेकडीच्या पायथ्याशी छोटेसे मैदान आहे। तिथे आठवडी बाजार भरतो। भाज्या विकणारे ओळीत बसतात। सई आई बरोबर बाजारात गेली। कांदे, बटाटे, टमाटे, पालक घेतला। दोघी बाजारात फिरल्या। फुले घेतली, फुगे घेतले, पेढे घेतले। दोघी घरी परत निघाल्या। प्यारे बच्चों, आज हम मराठी का जो सबक पढ़ रहे हैं उसका नाम है आठवडी बाजार यानी हफ्तावारी बाजार। देखिए यहाँ पर किताब में आपको तस्वीर भी दी गई है हफ्तावारी बाजार यानी आठवडी बाजार की। हा आमचा गाव, ये हमारा गांव है। ही आमच्या गावाची टेकडी, ये इस गांव की टेकडी है। टेकडीच्या बाजूला ओढा आहे। टेकडी के बाजू एक नदी है। टेकडीच्या पायथ्याशी छोटेसे मैदान आहे। टेकड़ी के पायथ्याशी मतलब नीचे की तरफ एक छोटा सा मैदान है। तिथे आठवडी बाजार भरतो। यहाँ आठवडी बाजार यानी हफ्तावारी बाजार भरता है। भाजियां विकणारे ओळीत बसतात। भाजी बेचने वाले लाइन में बैठते हैं। ओळीत यानी एक लाइन में। सई आई बरोबर बाजारात गेली। देखिए बच्चों, इस तस्वीर में हमें सई नजर आ रही है जो अपनी माँ के साथ बाजार गई। कांदे, बटाटे, टमाटे, पालक घेतला। सई ने आई के साथ कांदे, बटाटे, टमाटे, पालक ये सारी भाजी तरकारी घेतली यानी खरीदी। दोघी बाजारात फिरल्या। दोनों बाजार में घूमे। फुले घेतली, फुगे घेतले। तरकारी के साथ साथ सई और आई ने फुले, फुगे ये भी खरीदे। पेढे घेतले, पेढे भी लिए। दोघी घरी परत निघाल्या। और इतना सब खरीदने के बाद दोनों घर की तरफ रवाना हुए यानी चले गए। तो इस तरह आठवडी बाजार के ताल्लुक से हमें मराठी का ये सबक दिया गया है। इस वीडियो की मदद से आप इस सबक को पढ़ें और इसे समझें। सांगा, तुमच्या गावात आठवडी बाजार भरतो का? कोठे भरतो? तुम्ही आठवडी बाजारातून काय काय विकत आणता? प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, इथे तुम्हाला काही प्रश्नांचे उत्तर द्यायचे आहे। सांगायचं आहे की तुमच्या गावात आठवडी बाजार भरतो का? मग भरतो तर कुठे भरतो? तुम्ही आठवडी बाजारातून काय काय विकत आणता हे तुम्हाला सांगायचं आहे। पुढे पहा, ऐका, म्हणा, वाचा। टेकडी, टेकडी। टमाटे, टमाटे। बटाटे, बटाटे। कांदे, कांदे। पालक, पालक। पेढा, पेढा। ओढा, ओढा। ओढ, ओढ। फुले, फुले। फुगे, फुगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र दिए हुए हैं और चित्रों के साथ उनके नाम भी दिए हुए हैं।
तो चित्र देखते हुए आप इन नामों को पढ़ें और वीडियो की मदद से उन नामों को रिपीट करें. जोडीतील शब्द ऐका. सारख्या अक्षरांखाली रेघ ओढा. रेघा ओढलेली अक्षरे वाचा. पहले हम शब्द पढ़ लेंगे और फिर सारख्या अक्षरांखाली रेघ ओढ़ा, यानी कि जो एक जैसे अक्षर हैं उनके नीचे आपको लकीर खींचनी है. तो चलिए बच्चों, पहले हम शब्द पढ़ते हैं. घर, घरटे. छत, छतरी. खराटा, खड़ू. वही, वहीदा. टमाटे, बटाटे. फुले, फुगे. पेढ़ा, ओढ़ा. ओढ़ा, ओढ़. आप भी इन शब्दों को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हर शब्द को देखेंगे और उसमें जो एक जैसा अक्षर है उसके नीचे आप लकीर खींचेंगे. जैसा कि घर, घरटे. इसमें जो एक जैसा अक्षर है वो है घ. तो घ के नीचे हम इस तरह से लकीर खींच रहे हैं. आप भी इसी तरह से काम करेंगे. ऐका म्हणा. घ, छ, ख, व, टे, फु, ढा, ओ. ये अक्षर आप इस वीडियो की मदद से सुनेंगे और इन अक्षरों को दोहराएंगे. पाहा, ऐका, समजून घ्या, वाचा. यहाँ पर आपको कुछ अक्षर दिए हुए हैं, कुछ चिन्ह दिए हुए हैं जिसे आपको देखना है, सुनना है, समझना है और इन्हें चिन्ह के साथ पढ़ना है. ये अक्षर है ट, टमाटर का ट. इस अक्षर के साथ एक चिन्ह दिया हुआ है जिसे हम एक मात्रा कहते हैं. ट, एक मात्रा टे. ये अक्षर है ढ और इसके साथ दिया हुआ है काना. इसे हम पढ़ेंगे ढ, काना, ढा. इसी तरह से बाकी के अक्षर भी हम पढ़ेंगे. फ, उकार, फू. घ, काना, घा. घ, दूसरी वेलांटी घी. घ, उकार, घू. घ, एक मात्रा घे. तो इस तरह से आप सारे अक्षर पढ़ेंगे. पाहा, ऐका, म्हणा, वाचा. देखो, सुनो, बोलो और पढ़ो. प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं. ये शब्द आप पहले सुनेंगे, पढ़ेंगे और दोहराएंगे. चलिए हम शब्द पढ़ना शुरू करते हैं. खवा, छान, खेकड़ा, घेवड़ा. वाच, वाड़, वास, ओढ़ा, खाड़ी, वड़ी. वाहने, फुगड़ी, गुलाल, एकटा, नखे, छाती, थुई थुई, छुम छुम, छन छन, घर घर, खाड़ खाड़. तो इस तरह से ये सारे शब्द देखिए, सुनिए, बोलिए और पढ़िए. आगे बढ़ते हैं. चित्रे पाहा, नावे वाचा. चित्र दिए हुए हैं और चित्रों के नीचे उन चित्रों के नाम लिखे हुए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और चित्र भी देखना है. पहले चित्र में हमको नजर आ रही है कढ़ई. ये है कढ़ई. वाघ, वाघ. वीट, वीट. थवा, थवा. थवा यानी चिड़ियों का या परिंदों का झुंड. मुलगी, मुलगी यानी लड़की.
उसी तरह से पाहा, ऐका, म्हणा, वाचा। यहाँ पर भी आपको चित्र दिए हुए हैं। ये चित्र फूलों के हैं और फूलों के नाम भी चित्र के नीचे दिए हुए हैं। तो वे आप इन्हें देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे और पढ़ेंगे। पहले चित्र में हमें नजर आ रहा है एक फूल, और ये फूल है, जी हाँ, गुलाब का फूल। तो उसी के नीचे लिखा हुआ है गुलाब। ये गुलाब के फूल की चित्र है और नीचे लिखा हुआ है गुलाब। इस फूल का नाम है जाई। जाई। जासवंद, ये फूल है जासवंद। ये है चाफा। इस फूल का नाम है चाफा। ये फूल है सदाफुली। सदाफुली। और ये आखिरी तस्वीर में नजर आ रहा है हमें शेवंती। ये फूल है शेवंती। ऐका, म्हणा, शब्दांची गाड़ी तैयार करा। यहाँ जो आपका उपक्रम है उसमें आपको ये शब्द सुनना है, बोलना है और शब्दों की गाड़ी तैयार करना है। यहाँ आपको उदाहरण दिया हुआ है। नंबर 1, वास। वास का आखिरी अक्षर है स, तो स से कोई भी शब्द आप कह सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है स से सड़क। वास स पे खत्म हुआ और स से सड़क। फिर सड़क का आखिरी अक्षर क। क पासून कपाट। कपाट, इसका आखिरी अक्षर है ट, तर ट पासून टप। प, प पासून पाऊस। स, स पासून सहल। आणि ल, ल पासून लाडू। अशा प्रकारे तुम्हाला शब्दांची गाडी तयार करायची आहे। चला आपण पुढे जाऊ। 2 नंबर, ओढा। ढ, ढ पासून ढाल। ल, ल पासून लसूण। न, नथ। बघा, न इस अक्षर से कोई शब्द शुरू नहीं होता है, ये शब्द के बीच में या शब्द के अंत में आता है। इसीलिए हमने ये पुस्तक में यहाँ हमें न से यानी छोटे न से दिया हुआ है नथ। थ, थ पासून थवा। नंबर 3, एक, क, क पासून कडक। क, क पासून कान। न, न पासून नाक। क, क पासून कप। प, प पासून पाय। आणि य, य पासून ये। अशा प्रकारे मी तुम्हाला काही शब्द देणार आहे आणि तुम्हाला त्या शब्दापासून अशाच प्रकारे शब्दांची गाडी तयार करायची आहे आणि आपल्या वहीत लिहायची आहे। बघा, हा शब्द आहे वाघ, गुलाब, वीट।